learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अनआम आयत 26। इमाम हाकिम ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल की है कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजिल हुई है। वो मुशरिकीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने से रोकते थे और ख़ुद आपके दीन को कबूल नहीं करते थे। और इब्ने अबी हातिम ने सईद बिन अबी हिलाल से रिवायत किया है कि ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं के बारे में नाजिल हुई है। वो तादाद में 10 थे। एलानिया तौर पर तो वो आपकी मदद में लोगों पर भारी थे, मगर खुफिया तौर पर तमाम लोगों से ज्यादा आप पर सख्त थे। वहुम यनहौना अन्हु, और वो रोकते हैं इससे, वयनऔना अन्हु, और वो दूर रहते हैं उससे। वो यानी कि मुशरिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने वाले, गुमराह करने और गुमराह होने वाले लोगों को इस हक से डराते हैं। कतादा रहमतुल्लाह का कौल है कि वो कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को रोकते हैं। व इन यहलिकूना, और नहीं वो हिलाक करते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने नफ्सों को, वमा यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते। जो लोग दूसरों को कुरान सुनने से रोकते हैं वो खौफ रखते हैं कि कहीं मुतासिर न हो जाए और कहीं उसे कबूल न कर ले। ये वो लोग हैं जो खुद भी कुरान से दूर भागते हैं, और ये मुफलिस लोग हैं, अपने आप को कामयाबी के रास्ते से दूर रखते हैं, अपने आप को हलाकत में डालते हैं। ये रुकना और दूसरों को रोकना दरअसल तबाही का सामान है, मगर उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। वलौ तरा, और काश आप देखें, इस वुकीफू अलन्नारी, जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा। इनकार करने वालों को उनका इंजाम दिखाया गया है कि वो दोज़ख के किनारे खड़े हैं। रुसवाई, शर्मिंदगी और हसरत का मंजर है। इनकार करने की और सरकशी करने की अब ताकत ख़त्म हो चुकी है। एक ही तमन्ना है कि दुनिया में वापस भेज दिए जाएं और अपने रब पर ईमान लाएं। इस मंजर को देखकर इंसान को मौका मिलता है कि आज की सूरत हाल को बदलें, और ये हक को कबूल करने के लिए एक ज़बरदस्त ज़हनी तैयारी है। फ़क़ौलू, तो कहेंगे, या लैतना नुरद्दू, ऐ काश हम वापस भेज दिए जाएं, वला नुकज़्ज़िबा बि आयाति रब्बिना, और हम अपने रब की आयात को ना झुठलाएं, वनकूना मिनल मुमिनीन, और हम ईमान वालों में से हो जाएं। ये भी झूठी तमन्ना है, इसलिए कि ये उनकी फितरत के साथ मेल नहीं खाती। इस तमन्ना से ये पता चलता है कि इनकार करने वाले सब कुछ भूल जाएंगे। ना इनकार, ना झगड़े, ना लोगों को सीधे रास्ते से रोकना, कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर उनकी ये तमन्ना पूरी कर भी दी जाए तब भी वो ऐसा ही करेंगे। ये तमन्ना इसलिए करेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाला हुआ था वो अब सामने आ गई है। उनके अमाल के बुरे नताइज और उसका बुरा इंजाम वाज़ेह हो गया है। जब उन्हें क़यामत के दिन आग के किनारे खड़ा किया जाएगा और वहाँ वो अपनी आंखों से अजाबों का मुआयना कर लेंगे, तो तब उनके होश उड़ जाएंगे और तमन्ना करेंगे कि काश फिर हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाता। अगर ऐसा होता तो हम अपने रब की निशानियाँ ना झुटलाते और ईमानदार बनकर ज़िंदगी गुजारते और अल्लाह ताला की इबादत और नेक अमल में लगे रहते और अम्बिया को कभी ना झुटलाते। बल बदालहुम, बल्कि उन पर वाज़ेह हो चुका, मा कानू युख्फूना मिन कब्लु, जो वो उससे पहले छुपाया करते थे। यानी काफिरों ने जो दिलों में कुफर छुपा रखा था, यानी उनके बुरे आमाल, वो सब अब जाहिर हो गए। काफिर दिलों में इस हकीकत को छुपाते थे कि वो झूठे हैं, हालांकि उनके दिलों का झूठ बाजुकात जाहिर हो भी जाता था। वलौ रुद्दू, और अगर वो वापस भेज दिए जाएं, लाआदू, अलबत्ता फिर करेंगे, लिमानुहु अनहु, उसी को जिससे वो रोके गए थे। व इन्नहुम लकाज़िबून, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। काफिर अपनी इन तमन्नाओं में भी झूठे हैं। उनका मकसद महज अपने ऊपर से इस अजाब को दूर करना है। उनको अगर लौटा भी दिया जाए तो वो फिर दोबारा कुफर और शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन हिया इल्ला हयातुनद दुनिया, कि जिंदगी तो बस हमारी दुनिया की जिंदगी है। मौत के बाद की जिंदगी का इनकार करने वाले कहते हैं कि हमें वजूद में लाने का मकसद इस दुनिया की जिंदगी के सिवा कुछ और नहीं है और ना ही हमें दोबारा उठाया जाएगा। कुफर करने वालों के अकीदे की इस खराबी को वाज़ेह किया गया है, जो समझते हैं कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं और ना ही अल्लाह ताला किसी को दोबारा जिंदा करेगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम हरगिज उठाए जाने वाले नहीं हैं। इस अकीदे से एक पाकीज़ा और एक अच्छी बुलंद मर्तबा ज़िंदगी वजूद में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि इंसान फिर इस महदूद दुनिया के अंदर कैद हो जाता है और इस दुनिया की हिर्स जो है वो इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, और अगर ख्वाहिशात पूरी ना हो तो अपने आप को फिर वो महरूम समझता है और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वलौ तरा, और काश आप देखें, इस वुकीफू, जब वो खड़े किए जाएंगे, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, कौला अलैसा हाज़ा बिल हक़ी, वो फरमाएगा, क्या ये हक नहीं है? कौलू बला व रब्बिना, वो कहेंगे, हाँ हमारे रब की कसम क्यों नहीं। कौला फज़ूकुल अज़ाबा, वो फरमाएगा, तो अजाब चखो।
बिमा कुंतुम तकफुरून, इस वजह से कि तुम कुफर किया करते थे। वलौ तरा, यानी अगर आप काफिरों को देखें जब वो अपने रब के सामने खड़े होंगे, शर्म से सर झुकाए हुए होंगे, दहशत ज़दा अजाब के फैसले के मुंतज़िर और बड़े होलनाक मंजर में, तो तब अल्लाह ताला उनको डांटते हुए फरमाएंगे अलैसा हाज़ा बिल हक़्क़ी, क्या ये हक नहीं है, यानी वो अजाब जो तुम देख रहे हो क्या वो हकीकत नहीं है। वो कहेंगे हाँ हमारे रब की कसम क्यों नहीं। उस मौके पर वो एतराफ़ और इकरार कर लेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा तो अजाब चखो इस वजह से जो तुम कुफर किया करते थे। अल्लाह ताला अपना फैसला सुना देंगे। कद खासिर अल्लज़ीना, यकीनन वो लोग खसारे में रहे, कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि, जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुठलाया। शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद वो है जिसने अपने नफ्स का हिसाब लिया और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए अमल किया, और अहमक वो है जिसने अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगा दिया और फिर अल्लाह ताला से बख्शिश की आरजू रखी। जामिया तिरमिज़ी। अल्लाह ताला की मुलाकात को झुठलाने की वजह से इंसान हलाकत में डालने वाले कामों में पड़ जाता है और यूँ दुनिया में एक निचली सतह की ज़िंदगी गुजारता है जो कि खसारे का बाइस बनती है, और आखिरत में अल्लाह ताला के अजाब में मुब्तला होने का खसारा हासिल करता है। हत्ता इज़ा जाअतहुम, यहाँ तक कि जब आ जाएगी उनके पास, अस्साअतु, घड़ी, बख्ततन, अचानक, जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और अचानक क़यामत आ जाएगी तो अपने अकीदों पर और अपने आमाल पर नदामत का इजहार करेंगे। कौलू या हसरतना, वो कहेंगे हाय अफसोस, अलामा फर्रतना फ़ीहा, उसके बारे में जो हमने कोताही की। इंसान आखिरत में इकरार करने पर मजबूर होगा, इसलिए कि इम्तिहान की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में गफलत में पड़े रहने वालों को क़यामत के आने की तवक्को नहीं होती, लेकिन जब वो आ जाएगी तो एतराफ़ कर लेंगे कि हमसे बड़ी कोताही हुई है। वहुम यहमिलूना, और वो उठाएंगे, औज़ारहुम, अपने बोझ, अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों पर। ये जराइम का बोझ है और बहुत भारी है और इससे निजात पाने का कोई ज़रिया नहीं। जानवर अपने बोझ को मंजिल पर पहुंचकर उतार देते हैं और आराम करते हैं, लेकिन मुजरिम अपने बोझ समेत आग की तरफ जा रहे हैं। इस मंजर में खौफ इंसान के शऊर को अपने अमाल की तरफ मुतवज्जो कर देता है। अला साआ, खबरदार कितना बुरा है, मा यज़िरूना, जो बोझ वो उठाएंगे। अल्लाह ताला ने तबसरा किया है कि कैसा बुरा बोझ है जो ये लोग उठा रहे हैं। ये गुनाहों का बोझ है जो उन्हें जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है, और बोझ उठाने वाले खौफजदा है। ये बोझ खसारा है, हलाकत है, और वो इस जहन्नुम में हमेशा रहेंगे और अल्लाह ताला की अबदी नाराज़गी के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। वमल हयातुद दुनिया, और नहीं ज़िंदगी दुनिया की, इल्ला लाइबुम व लहव, मगर खेल और तमाशा। दुनिया की ज़िंदगी को खेल और तमाशा कहा गया है। अल्लाह ताला की नज़र में हकीकी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है और ये आखिरत के मुकाबले में दुनिया का मुकाम है। खेल और तमाशे की ज़िंदगी जो है वो मौत के साथ ख़त्म हो जाती है, जैसे तमाशे ख़त्म हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया और दुनिया वाले, अल्लाह का जिक्र और उसका दम भरने वालों और आलिम और मुतअल्लम को छोड़कर सब मलऊन है। जामिया तिरमिज़ी। अल्लाह ताला ने आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश करने का दर्स दिया है कि ए अल्लाह के बंदो, दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए उसकी लज्जतों के असीर ना बनो और अपनी आखिरत को कामयाब बनाने की कोशिश में लगे रहो, इसलिए कि असल कामयाबी आखिरत ही की कामयाबी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सही मुस्लिम 7417। वलद दारुल आखिरतु, और आखिरत का घर, खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जो अल्लाह ताला से डरते हैं। उसकी ज़िंदगी तकवा वाली ज़िंदगी होती है जो इस दुनिया को अल्लाह ताला की दुनिया समझकर गुजारें, जो आखिरत पर ईमान रखकर ज़िंदगी गुजारें, जो अपने हर अमल के लिए अपने आप को रब के सामने महसूस करें, जिसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला के असूलों के मुताबिक हो। आखिरत का मुकाम उन्हीं लोगों के लिए बेहतर है जो नुकसान से बचना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद होशियार वो आदमी है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और बकदर कफ़ायत अपने मुआश पर राज़ी हो जाए और बादुल मौत के लिए सारा अमल वक्फ कर दे। अफला ताकिलून, तो क्या तुम समझते नहीं, यानी क्या तुम अकल नहीं रखते जिससे ये समझ सको कि कौन सा घर बेहतर है, दुनिया या आखिरत का, और किसको तरजीह देनी है। कद नअलमु, यकीनन हम जानते हैं, इन्नहु ला यहज़ुनुका, कि बेशक वो गमगीन करता है आपको, अल्लज़ी यक़ूलूना, जो वो कहते हैं। इमाम
امام ترمذی اور حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ ظالم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو جھٹلانے والے آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر آیت 8 میں، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ پھر سورہ شعراء آیت 3 میں فرمایا شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی فرمایا کہ شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، اور لیکن ظالم بِآیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا ہی یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد اللہ کی قسم ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے، یقیناً تم ہمارے درمیان ایک سچے آدمی ہو مگر ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کو تم لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جھٹلاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کیا۔ علامہ ابو سعود نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے بعد کوئی مقام نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تکذیب کو اپنی آیتوں کی تکذیب قرار دیا۔ کسی کے متعلق یہ ماننا کہ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہوا ہے دراصل اسے بہت بڑا اعزاز دینا ہے، اور یہ اعزاز کم ظرف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے سچے انسان کی زبان سے بھی سچے کلام کو سن کر یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ اہل مکہ کے جھٹلانے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس دعوت کو ماننے کے نتیجے میں ہم سے ہماری قیادت جو ہے وہ چھن جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔